हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मध्य पाषाण काल से स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि पहले हम पूरा पाषाण काल क्लियर कर चुके हैं। देखिए, हिस्ट्री को हम लोग जानते थे कि 3 कालखंडों में बांटा गया है, जैसे कि प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। उसके बाद आता है आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। ठीक, इसमें हम जान चुके हैं कि इसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसमें मानव ने लिखा और हम अभी पढ़ नहीं पाए। इसमें मानव लिखा लेकिन हम पढ़ भी लिए, ठीक है। इसको पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग, क्रिश्चियन थॉमसन ने त्रियुग विभाजन किया, माने कि धातु के आधार पर जो क्रिश्चियन थॉमसन ने त्रियुग में विभाजन किया। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। जैसे कि जाने थे हम लोग पूरा पाषाण काल में, इसी में आता है पाषाण काल। पाषाण काल में मैंने पत्थर का औजार के विषय में पढ़ना है। पत्थर का औजार और आदि मानव का जो हथियार था, जो पत्थर का ही था, उसमें अलग अलग पत्थर का वैरायटी होता था, उससे वो हथियार बनाता था। इसमें पाषाण काल हम लोग पढ़ चुके थे, पाषाण काल। इसके बाद पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में पढ़े थे कि देखिए, आदि मानव का शुरुआत हुआ था, ये हम नहीं बताए थे कि आदि मानव का शुरुआत हुआ था। जैसे कि पहले का आदि मानव का नाम था पहले रामापिथिकस, उसके बाद आदि मानव आया ऑस्ट्रोपिथिकस, उसके बाद आया होमो सेपियंस, ठीक है। तो ये कोई काम वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इसे जानकारी के लेवल पर मैं बता दिए। देखिए, पूरा पाषाण काल में भी 3 कालखंड होता है, उच्च पाषाण काल, निम्न मध्य पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, ऐसा ही होता है। इसमें देखिए, इसमें अलग हथियार का उपयोग होगा, इस कालखंड में इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, लेकिन ये भी उतना ज़रूरी नहीं है। हम लोगों को पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आए, जिसे पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। जैसे कि मध्य पाषाण काल से शुरू करते हैं। मध्य पाषाण काल, इसमें और एक था कि आदि मानव जो भीमबेटका है, राय से अब्दुल्लागंज के राय से मध्य प्रदेश में जो है, वहाँ पर जो चित्रकारी बना था, वो चित्रकारी पूरा पाषाण काल का ही। वो चित्रकारी कैसा था, जैसे कि ये हाथी बना दिया, ऐसे ऐसे हाथी बना दिया, और एक मानव बना दिया ऐसे, और इसमें एक भाला धरा दिया ऐसे, ऐसे ही जस्ट ऐसे ही गुफा में चित्र मिला है। तो इससे क्या हुआ कि मानव जो था उस समय चित्रकारी करना हल्का फुल्का जान गया था, मैंने चित्रकारी का प्रारंभ हो गया था पूरा पाषाण काल से ही। क्वेश्चन आ सकता है कि मानव चित्रकारी करना कहाँ से जाना सीखा, तो पूरा पाषाण काल से साक्ष्य मिलता है इसका। तो इसलिए पूरा पाषाण काल से ही आदि मानव चित्रकारी करते थे, यानी मानव चित्रकारी करते थे। देखिए, शुरुआत करते हैं मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? मध्य पाषाण काल का जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? मध्य पाषाण काल का जानकारी करसाइल ने दिया था, ठीक है। और ये कब दिया था? तो 1867 में दिया था। मध्य पाषाण काल की जानकारी करसाइल ने 1867 में दिया था, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है मध्य पाषाण काल की कि इसमें क्या क्या चीज़ का खोज किया है। जैसे मानव ने, देखिए, इसमें तो इन लोगों का क्या था कि खाना बदोश ज़िंदगी था, इधर उधर आदि मानव की तरफ भटकते रहते थे। खाना बदोश यानी उसी इधर उधर भटकना, आखेट करते थे, उसके बाद गुफाओं में चित्रकारी करते थे, और बड़ा बड़ा हथियार होता था इन लोगों को पत्थर का, उसी से ये लोग शिकार करते थे, और कुछ नहीं, बस इतना ही था। लेकिन मध्य पाषाण काल में इन लोगों का क्या क्या चेंज है, नया परिवर्तन क्या हुआ मध्य पाषाण काल में? तो मध्य पाषाण काल में नया परिवर्तन ये हुआ कि देखिए, इन्होंने अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू कर दिया।
अंत्येष्टि कार्यक्रम। मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम मतलब होता है दाह संस्कार, यानी आदमी की जलाने की प्रक्रिया यहीं से शुरुआत हुई, दाह संस्कार। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम दाह संस्कार। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्होंने किया, उसके बाद इन्होंने जो पूरा पाषाण काल में इन लोगों का जो बड़ा हथियार होता था, इसमें मध्य पाषाण काल में वही हथियार छोटा हो गया। छोटा हो गया तो यहाँ लिख देते हैं छोटा हथियार। छोटा हथियार, छोटा हथियार यानी माइक्रोलिथ। तो इसको छोटा हथियार होने के वजह से ही इसको माइक्रोलिथ बोलते हैं। ठीक है, छोटा हथियार होने की वजह से ही इस काल को माइक्रोलिथ पीरियड भी कहते हैं। और इसमें मानव अव्यवस्थित रूप से खेती करना प्रारंभ किया। उसके बाद खेती जब कोई भी आदमी करता है तो उसको उसका ज़िंदगी जो है अस्थाई हो जाता है। जैसे आप खेती कीजिएगा तो आपका अस्थाई ही रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई जानवर उसको ख़राब कर देगा, या कोई मानव, कोई आदि मानव, कोई कुछ भी कर सकता है। तो खेती करने के लिए आपको अस्थाई ही रहना पड़ेगा। तो इन्होंने खेती जब किया तो इनका ज़िंदगी क्या हो गया, अस्थाई हो गया। अस्थाई जब हो गया तो इन्होंने क्या किया कि अव्यवस्थित रूप से ही आवास बनाया। कोई व्यवस्थित नहीं था, अव्यवस्थित रूप से ही आवास बनाया। और जब आवास बनाया तो पशुपालन भी किया अव्यवस्थित रूप से। कोई छोटा छोटा एकदम रूप और बड़ा नहीं, एकदम छोटा छोटा रूप। पशुपालन भी किया, पशुपालन। ये पशुपालन किस चीज़ का फर्स्ट किया था, कुत्ता का किया था। फर्स्ट पशुपालन आदि मानव कुत्ता का किया था। ठीक है, और क्या ये, और इसके बाद मध्य पाषाण काल में कोई ज़्यादा ही थी तो हुआ नहीं, बस इतना ही हुआ। लेकिन मध्य पाषाण काल में एक और चीज़ देखने को मिलता है। मध्य पाषाण काल में एक और चीज़ देखने को मिलता है। जैसे देखिए, एक और चीज़ है, यदि आप यूपीएससी का तैयारी करते हैं बड़े लेवल एग्ज़ाम का, तो उसमें क्वेश्चन आता है कि नदियों का निर्माण कहाँ हुआ, कब से हुआ, वनस्पतियों का निर्माण कब से हुआ। जैसे हम लोगों का अलग अलग ये सब कैसे कैसे निर्माण होता है। देखिए, एक पीरियड आता है मध्य पाषाण काल में ही 5000 से 4000 के बीच में एक पीरियड आता है। ये भी आपको नहीं जानना है, लेकिन नॉलेज के हिसाब से बता दे रहे हैं कि 5000 से लेकर 4000 समय में एक मौसम परिवर्तन हुआ था। जब मौसम परिवर्तन हुआ तो हिमखंड जमने लगे, जैसे कि हिम, जैसे जम्मू कश्मीर में ये सब बर्फ़ जमने लगे। तो जब बर्फ़ जमने लगा तो वातावरण क्या हुआ, चेंज हुआ। वातावरण जब चेंज हुआ तो उसके हिसाब से वनस्पति हुआ। वातावरण जब चेंज होगा तो उसी के हिसाब से वनस्पति होगा, न्यू न्यू वनस्पति का उद्गम हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब वनस्पति चेंज हुआ तो मानव जो थे वो मांसाहारी थे। पहले जो जानवर थे पहले मांसाहारी थे तो वो शाकाहारी हो गए। ठीक है, और कोई शाकाहारी हो गए तो वो क्या हुआ, जब जानवर शाकाहारी हो गए तो मानव जानवर के पास जाने लगे, डायरेक्ट जाने लगे। तो इससे कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसको उतना बड़ा लेवल में नहीं पढ़ना है। लेकिन देखिए, हम लोग काम योग्य चीज़ पढ़ेंगे और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पाषाण काल को छोटा सा ही पढ़ेंगे। ठीक है, और मध्य पाषाण काल में ही एक जगह का नाम है जो कि सराय बहादुर, और जो जगह है, देखिए मध्य पाषाण काल में ही अस्थि पंजर का पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी से मिला था। मध्य पाषाण काल में ही जो अभी रिसर्च हुआ, सराय नहर और महदाह नामक स्थान से। ठीक है,
देखिए मध्य पाषाण काल में ही प्रतापगढ़ एक जगह है जो यूपी में है, और सराय नहर एवं महदहा से प्राप्त हुआ है अस्थि पंजर। ठीक है, सराय नहर और महदहा से यूपी में यूपी के स्थान से प्रतापगढ़ से अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। ये मध्य पाषाण काल का ये सब जो है अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये मध्य पाषाण काल के हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं नव पाषाण काल। देखिए यहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत हो गया है, खेती का शुरुआत हो गया अव्यवस्थित रूप से, पशुपालन हो गया अव्यवस्थित रूप से, लेकिन नव पाषाण काल यानी उत्तर पाषाण काल में आपको इसका बड़ा रूप देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ शुरुआत होता है तो शुरुआती दौर में तो वो बुझाता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन एक समय के बाद उसका व्यवस्थित रूप एकदम देखने को, बहुत बड़ा रूप देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ठीक है। मध्य पाषाण काल का जो टाइमिंग है, देखिए मध्य पाषाण काल का जो टाइमिंग है 5000 से लेकर बल्कि 12000 से लेकर 5000 तक, इसका जो समय जो चला मध्य पाषाण काल कितना समय चला, जैसे ई चला था 25 लाख से लेकर सबसे ज़्यादा मानो यही समय बीता है 12000 तक, लेकिन मध्य पाषाण काल में 5000 से 12000 से लेकर 5000 तक ये समय चला। आइए हम इसके आगे पढ़ते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, ठीक है, ये नव पाषाण काल का जो समय है सबसे पहले 5000 से लेकर 3000 तक इसका समय है। इसी के बीच में नव पाषाण काल यानी उत्तर पाषाण काल। ठीक है, इसका दो नाम है, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, चाहे इसको चिलकोलित भी बोल सकते हैं। इस काल को ना इसको नहीं, ताम्र पाषाण काल को चिलकोलित बोलते हैं। देखिए नव पाषाण काल में क्या हुआ, और मध्य पाषाण काल में एक और चीज़ का उद्गम हुआ था। छोटा हथियार तो बोल दिए थे, छोटा हथियार, लेकिन वहाँ पर तीर धनुष माने अलग अलग किस्म का हथियार, वैरायटी ऑफ हथियार, तीर धनुष यहीं से आविष्कार हुआ था। नदिया का उद्गम भी मध्य पाषाण काल में हुआ था, जो 5000 से लेकर 4000 के बीच में थे। ठीक है, अब आते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में सबसे पहले नव पाषाण का जानकारी कौन दिया, तो नव पाषाण काल का जानकारी सर जॉन लुबाक ने दिया था। ठीक है, सर जॉन लुबाक ने दिया था नव पाषाण काल की जानकारी। ये जानकारी कब दिया था, ये जानकारी 1865 में दिए थे। ठीक है, नव पाषाण काल में महत्वपूर्ण किया क्या आदि मानव ने रिसर्च किया। देखिए मध्य पाषाण काल में तो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ हो गया था, तो यहाँ पर आदि मानव खेती एकदम व्यवस्थित रूप से किए, खेती जो है एकदम व्यवस्थित रूप से किए। और मध्य पाषाण काल का एक और उदाहरण है ये नव पाषाण, जैसे देखिए एक है जम्मू का, ये है भारत, ये है भारत, और यहाँ पर है इसके सटे हुए पाकिस्तान। ठीक, यहाँ पर है जो बलूचिस्तान है, और सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में एक जगह है महदहा, मेहरगढ़। सुलेमान और किरथक पहाड़ी के बीच में एक जगह है जिसका नाम है मेहरगढ़, और जो बलूचिस्तान ज़िला में है पाकिस्तान के, वहाँ पर 7000 ईस्वी पुराना खेती का साक्ष्य मिला है। 7000 ईस्वी पुराना खेती का साक्ष्य मिला है। खेती का साक्ष्य मिला है यानी वहाँ पर खेती जो साक्ष्य मिला है जौ और गेहूं का मिला है। लेकिन कोई क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम जौ कहाँ पर कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो ईरान में। सर्वप्रथम जौ का
रिसर्च ईरान में होता, वहाँ से खोजा गया था। लेकिन यहाँ पर भी ईरान यहाँ से कितने दूर, इसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान सटा हुआ ही है, ये चीज़ याद रखिएगा। आइए अब नवपाषाण काल में हम पढ़ते हैं। ये मध्यपाषाण कालीन ये स्थल था। देखिए खेती जो हुआ तो मानव एकदम पूर्ण रूप से अस्थायी रहने लगा। जब अस्थायी रहने लगा तो मानव आवास आवास भी बनाया तो वो व्यवस्थित रूप से बनाया, ठीक है। जब आवास बनाया तो खेती किया तो आवास बनाया उसको देखने के लिए, फसल को देखने के लिए। जब वो फसल देखता था, फसल पक कर तैयार हो गया तो खेत में से जब अनाज लाता था पहले तो अंजूरी में लेकर आता था, जाता था खेत में और अपने आवास पर ले जाकर अंजूरी फिर रखता था, फिर जाता था खेत में, फिर उठाकर अंजूरी में लेकर आता था। माने ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलता गया। लेकिन आज मानव जब सोचे कि साला ये हम क्या करें कि और ज़्यादा आए, तो उन्होंने एक मिट्टी का एक ऐसा पात्र बनाया, बर्तन बनाया, उसमें अब लाने लगा आदि मानव। जब लाते गया तो ये कहीं पर टूट फूट जाता होगा, अनाज छलक कर गिरता होगा, तो सर दिमाग लगा कि क्या किया जाए। तो धीरे धीरे इसमें बदलाव करते गया और ऐसे ही एक घड़ा का रूप ले लिया, ठीक है। तो नवपाषाण काल में ही मनका का रिसर्च हो गया। जैसे पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ, मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम और हथियार छोटे हो गए, यहाँ पर मनका का खोज हो गया। किस लिए? अनाज लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब अनाज लाने के लिए इन्होंने मनका का रिसर्च कर लिया तो ये अब मनका लेकर आते थे, फिर भी ये थक जाते थे। अनाज गए खेत में और अनाज लेकर मनका घड़ा में अनाज भर कर घर पर ले गए, थक जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, इसी काल में पहिया का आविष्कार कर दिया। पहिया, और पहिया से गाड़ी बनाकर ये खेत में गाड़ी लेकर जाते थे, वहाँ पर घड़ा को अनाज भरकर और लेकर अपने आवास पर चले जाते थे। फिर वहाँ से गाड़ी लेकर जाते थे खाली मन का और वहाँ पर भरकर फिर आवास पर चले जाते थे। ये प्रक्रिया चलते गया। तो देखिए खेती क्या क्या चीज़ को कर दिया। खेती से ही आवास बनाया, मानव अस्थाई रहने लगा। पहले खाना बदोश यानी अयावत के ज़िंदगी बिताता था, लेकिन उसी से ही अनाज रखने के लिए मनका का प्रयोग किया। उसके बाद अनाज लाने के लिए पहिए का आविष्कार किया। तो खेती से ही ये धीरे धीरे समय अनुसार ये रिसर्च होते गया और ये अपना दिनचर्या करते गए। लेकिन कर्नाटक का एक जगह है, कर्नाटक का जगह है मैसूर जगह है, जहाँ पर देखिए नवपाषाण काल का ही एक कर्नाटक का एक जगह है मैसूर, ठीक, जिसका नाम है संगनकलु। संगनकलु यहाँ पर राख का टीला प्राप्त हुआ है। जो राख का टीला कार्बन डेटिंग में पता चला कि ये नवपाषाण काल का है। कर्नाटक का मैसूर जिला का जो राख का टीला प्राप्त हुआ है वो नवपाषाण काल का प्राप्त हुआ है, ठीक है। बस इसके बाद आता है जो समय आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, लेकिन ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में कुछ नोट्स हैं जो अभी न्यू रिसर्च हुआ है। कहीं पर वहाँ पर कुछ मिल गया, कहीं पर कुछ मिल गया, कहीं पर कुछ मिल गया, तो उसको लिख लेते हैं। देखिए प्रथम है मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है यह जगह। वहाँ पर सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में जो मेहरगढ़ गांव जैसी सभ्यता थी, माने ग्रामीण सभ्यता थी, वहाँ पर 7000 ईस्वी पुरान खेती का साक्ष्य मिला है, जो जौ और गेहूँ मिला है, ठीक है। उसके बाद है बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर है। देखिए जो जम्मू कश्मीर इंडिया का है, यहाँ पर एक जगह का नाम है, स्थल का नाम है बुर्जहोम से गर्त आवास का साक्ष्य मिला है। यानी जो धरातल है, गर्त आवास मतलब जो धरातल है, इसमें ऐसे आवास मानव ने बनाया था। और यहीं पर
मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है, यानी आदमी के साथ एक कुत्ता का भी बॉडी मिला है, उसका कंकाल मिला है, आदमी के साथ साथ ही कुत्ता का कंकाल मिला है, उसी को बोलते हैं मालिक के साथ कुत्ता का भी साक्ष्य मिला है बुर्ज होम से। ठीक है, उसके बाद एक जगह है गुफ कराल। गुफ कराल से प्रथम मृदभांड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रथम जो मृदभांड मिला वो गुफ कराल से मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मृदभांड मिला वो हस्तिनापुर से मिला। हस्तिनापुर किस चीज़ से रिलेटेड है? हस्तिनापुर महाभारत से रिलेटेड है, जो कि हरियाणा में पाया जाता है। हस्तिनापुर महाभारत, वहीं पर सबसे ज़्यादा मृदभांड मिला गया है मन का उनका, लेकिन प्रथम गुफ कराल से मिला है। ठीक है, उसके बाद जगह है कोल्डिहवा। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी जो जगह है, वहाँ से उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, ये सब नवपाषाण काल का मिल रहा है, नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी जो जगह है, वहाँ पर 6000 BC पुराना चावल का साक्ष्य मिला है। तो ये जो 6000 BC जो चावल का साक्ष्य मिल गया था, ये तो हो गया मध्य पाषाण काल का। और जो मेहरगढ़ भी था, जो 7000 साल पुराना खेती का साक्ष्य मिला, तो वो भी तो मध्य पाषाण काल का हो गया। ये भी मध्य पाषाण काल का हो गया। तो आपको ये जो फैक्ट है बताया जा रहा है, लेकिन अपने टॉपिक में ये रिलेट कर लीजिएगा कि मध्य पाषाण काल में कौन सा कालखंड में इसको रखा जाएगा। इस उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी में जो अभी रिसर्च हुआ है, वहाँ पर पता चला कि ये जो चावल का साक्ष्य मिला है 6000 साल पुराना है, लेकिन मेहरगढ़ जो है वो 7000 है। लेकिन लेहुरा देव भी उत्तर प्रदेश का एक जगह है, लेहुरा देव में सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य यहाँ पर मिला है। जो चावल का, वो 9000 से लेकर 7000, यानी मेहरगढ़ से भी पुराना यूपी में जो जगह है वो 9000 से लेकर 7000, इतना पुराना कृषि का साक्ष्य मिला है, यानी चावल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये आएगा क्वेश्चन कि सबसे नवीनतम और प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लेहुरा देव से मिला है। ठीक है, उसके बाद है चिरान। चिरान जो है बिहार का सारण जिला में है। वहाँ पर अस्थि पंजर का ही थी आभूषण मिला है, जैसे कि अस्थि पंजर से ही आभूषण, जो अभी हम लोग सोना चांदी का आभूषण पहनते हैं, तो वहाँ पर अस्थि पंजर का ही आभूषण प्राप्त हुए हैं। बिहार के चिरान से, बिहार के सारण जिला से चिरान जो स्थान है, वहाँ पर अस्थि पंजर का आभूषण, अस्थि पंजर का आभूषण प्राप्त हुआ है। अस्थि पंजर का आभूषण प्राप्त हुआ है बिहार के सारण जिला के चिरान नामक स्थान से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल। ये जो नोट्स है खत्म हो गया। उसके बाद जो लास्ट है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उसके बाद ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में ऐसे कुछ हुआ नहीं है, एक छोटा सा समय है ताम्रपाषाण काल। बस ताम्रपाषाण काल में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ का रिसर्च हो गया था, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में देखिए, नवपाषाण काल के ही बाद वाला काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। नवपाषाण काल के ही बाद वाला काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। जैसे ताम्रपाषाण काल में तांबा का खोज हो गया। ठीक है, जब ताम्रपाषाण काल में ही तांबा का खोज हो गया, तो यहाँ पर तो ताम्रपाषाण काल में खोज हुआ, ये तांबे की वजह से ही इस कालखंड को ताम्रपाषाण काल बोला गया। लेकिन
जो तांबा था इसका बृहद रूप सिंधु सभ्यता में, यानी सिंधु सभ्यता में देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो यह रिसर्च हुआ, जैसे मध्य पाषाण काल में खेती आवास इस सब का तो रिसर्च हुआ, लेकिन इसका बड़ा रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलेगा। औद्योगिकरण का शुरुआत हो गया, तांबे के खोज होने से क्या हुआ, औद्योगिकरण का शुरुआत हो गया। ठीक है। दमदमा नामक स्थान से, एक और स्थल छूट गया था, दमदमा नामक स्थल से एक ही कब्र में 3 मानव का कंकाल प्राप्त हुए हैं। दमदमा नामक स्थान से एक ही कब्र से, दमदमा एक कब्र और उसमें 3 कंकाल। ठीक, उसके बाद आइए रिवाइज कर लेते हैं। हिस्ट्री, प्राक ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक। पाषाण काल यानी स्टोन एज, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल, और उसके बाद ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव क्या क्या किए, इसका जिंदगी तो था, खाना बदोश था, ये मानव आदि मानव थे, एकदम जानवरों के भांति ही ये केवल खाना पर डिपेंडेंट रहते थे बस। उसके बाद इन्होंने चित्रकारी, भीमबेटका में जो चित्रकारी मिला है वो बताया जा रहा है कि पूरा पाषाण काल का है। ठीक है, जो कि अब्दुल्लागंज, रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज में है। और मानव का पहला साक्ष्य नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश के जो नर्मदा घाटी है वो रायसेन जिला है, उसी को बोलते हैं। विंध्याचल जो पहाड़ी है, विंध्य पहाड़ी, वहीं पर नर्मदा घाटी से मानव का भारत में कंकाल मिला है। लेकिन उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। यहाँ पर मानव छोटा मोटा खेती करना स्टार्ट कर दिए, यहाँ पर हथियार जो था छोटा हो गया, माइक्रोलिथ हो गया, हथियार छोटा होने से इस काल को माइक्रोलिथ बोले जाने लगे। यहाँ पर मानव अंतिम संस्कार करने लगे। नव पाषाण काल में खेती हुआ, उसके बाद आवास बनाए, पहिए का आविष्कार किया, मनका बनाए। ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज किया, इसका बड़ा रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलेगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, इससे आगे अगला नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।